दो, आकृति व ऊंचाई के आधार पर मेघों के भेद। डिफरेंस ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड हाइट। आकृति व ऊंचाई के आधार पर इनके चार भेद हैं जो निम्न प्रकार हैं। एक, वर्षी मेघ, निम्बस क्लाउड्स। दो, पक्षाभ मेघ, सिरस क्लाउड्स। तीन, स्तरी मेघ, स्ट्राटस क्लाउड्स। चार, कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स। एक, वर्षी मेघ, निम्बस क्लाउड्स। बादल घने और काले पिंड के समान होते हैं। धरातल से 1 से 2 किमी ऊंचाई तक बनते हैं। इतने नीचे होते हैं कि कभी कभी धरती को छूते नजर आते हैं। ये पूर्ण रूप से छाए हुए रहते और इनका आकार कोई विशिष्ट नहीं होता। ये प्रायः इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें इनमें प्रवेश कर धरती पर नहीं आ सकती हैं। अतः इन बादलों के छाए रहने पर अंधकार सा छा जाता है और वायुमंडल नम हो जाता है। इनसे बड़ी शीघ्र वर्षा होती है। टी, पक्षाभ मेघ, सिरस क्लाउड्स। पक्षाभ मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पाए जाते हैं। ऐसे मेघ कोमल और कम घने होते हैं। ये सफेद रेशम की तरह होते हैं। इनमें हिम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनसे होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणें चमकती दिन में, इसीलिए ये सफेद परों के समान होते हैं, परंतु सूर्यास्त के समय चमकदार रंग बन जाते हैं। इन मेघों की आकृति बड़ी ही अनिश्चित होती है। कभी कभी चक्रवात अग्रभाग में ये बादल इतने अधिक हो जाते हैं कि सारे आसमान पर वे एक चादर के समान फैल जाते हैं और आकाश का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसे समय सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाश वृत्त बन जाता है। कभी कभी ये बादल धुंधराले बालों की तरह दिखाई पड़ते हैं और कभी पतली महीन जाली की भांति। आकाश में अधिक समय तक ऐसे बादलों के छाए रहने पर खराब मौसम की चेतावनी समझनी चाहिए। स्तरी मेघ, स्ट्राटस क्लाउड्स। ये एक प्रकार के निचले मेघ हैं जो धरती से 2 मील की ऊंचाई पर बनते हैं। जैसा इनके नाम से प्रकट होता है, इन मेघों में कई परत होती हैं। इनकी संरचना सब जगह एक सी रहती है। ये अपने रूप में ऐसे लगते हैं जैसे कोहरा भूमि से ऊपर उठ गया हो, परंतु ये आकाश में पूरी तरह छा जाते हैं। ऐसे बादल शीतोष्ण कटिबंध में प्रायः जाड़े की ऋतु में अधिक बनते हैं। ये मेघ बहुधा स्थानीय होते हैं और इनके खंडित होते ही नीला आकाश दिखाई पड़ने लगता है। इनका निर्माण दो भिन्न प्रकार हवाओं के मिलने से होता है। टिप, कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स। बहुत अधिक घने और काफी ऊंचे लंबे रूप स्तंभ की भांति बने बादल कपासी मेघ कहलाते हैं। इनका आधार तो समतल होता, परंतु शीर्ष हवा की ऊपर उठती हुई धाराओं के धक्कों से गुंबदाकार या गोभी के फूल की तरह बन जाता है। इनकी मोटाई प्रायः 1 मील तक होती है। इनके ऊपरी शिखर और भी ऊंचे होते हैं। कभी कभी वे भी 3-3 मील की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। कभी कभी इनसे गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे कपासी मेघ साफ मौसम में दिखाई पड़ते हैं। इनका रूप छोटा, श्वेत और रुई की तरह होता है। 2. Difference of clouds on the basis of shape and height. There are 4 differences on the basis of shape and height, which are as follows: 1. Ear cloud. Nimbus clouds. 2. Polyp cloud. Cirrus clouds. 3. Stratus clouds. 4. Cumulus clouds. 1. Nimbus clouds. Clouds are dense and black like clusters 1 to 2 kilometers in height. They are made so low that sometimes they are seen touching the house. They are massively overshadowed and have no specific shape. They are often so dense that the sun's rays cannot enter them and come to the earth. Therefore, when these clouds are covered, it becomes dark and the atmosphere becomes moist. They receive very quick rainfall. Cirrus clouds. The clouds are the highest in the sky. Such clouds are soft and less dense. They are like white silk. Small particles of snow are found in them, through which the rays of the sun and the moon shine. This is why they are similar to white on the day, but become bright colors at sunset. The shape of these clouds is very uncertain. Sometimes in the cyclone front, these clouds become so much that they spread like a sheet across the sky and the color of the sky becomes milky. At such a time a lighthouse is formed around the sun and the moon. Sometimes these clouds look like frizzy hair and sometimes like thin fine mesh. The warning of bad weather should be understood if such clouds remain under the sky for long time. Stratus clouds. These are a type of lower cloud which is formed at a height of 2 miles from the earth. These clouds have many layers, as their name suggests. Their structure remains the same everywhere. They look as if the mist has risen above the ground, but they are completely covered in the sky. Such clouds often form more during the winter season in the temperate belt. These clouds are often local and the blue sky starts to appear as they break. They are formed by mixing of two different types of winds. Cumulus clouds.
very dense and very tall form of clouds like a pillar is called Kapasi cloud. Their base is flat, but the top becomes like a cauliflower from the bumps of the rising streams of air. Their thickness is usually up to 1 mile. Their upper peaks are even higher. Sometimes they are also situated at an altitude of 3 to 3 miles. Sometimes they also become thunder clouds. They are usually of two types. One is that the cloudy cloud appears in clear weather. They are small, white and like cotton. 2. आकृति व ऊंचाई के आधार पर मेघों के भेद डिफरेंस ऑफ क्लाउड्स ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड हाइट आकृति व ऊंचाई के आधार पर इनके चार भेद हैं जो निम्न प्रकार हैं। एक वर्षी मेघ, निम्बस क्लाउड्स दो पक्षाभ मेघ, सिरस क्लाउड्स तीन स्तरीय मेघ, स्ट्राटस क्लाउड्स चार कपासी मेघ, क्यूमुलस क्लाउड्स एक वर्षी मेघ, निम्बस क्लाउड्स बादल घने और काले पिंड के समान होते हैं, धरातल से 1 से 2 किमी ऊंचाई तक बनते हैं, इतने नीचे होते हैं कि कभी कभी धरती को छूते नजर आते हैं। ये पूर्ण रूप से छाए हुए रहते और इनका आकार कोई विशिष्ट नहीं होता। ये प्रायः इतने सघन होते हैं कि सूर्य की किरणें इनमें प्रवेश कर धरती पर नहीं आ सकती हैं। अतः इन बादलों के छाए रहने पर अंधकार सा छा जाता है और वायुमंडल नम हो जाता है। इनसे बड़ी शीघ्र वर्षा होती है। टी पक्षाभ मेघ सिरस क्लाउड्स पक्षाभ मेघ आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पाए जाते हैं। ऐसे मेघ कोमल और कम घने होते हैं। ये सफेद रेशम की तरह होते हैं। इनमें हिम के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, जिनसे होकर सूर्य और चंद्रमा की किरणें चमकती दिन में, इसीलिए ये सफेद परों के समान होते हैं, परंतु सूर्यास्त के समय चमकदार रंग बन जाते हैं। इन मेघों की आकृति बड़ी ही अनिश्चित होती है। कभी कभी चक्रवात अग्रभाग में ये बादल इतने अधिक हो जाते हैं कि सारे आसमान पर वे एक चादर के समान फैल जाते हैं और आकाश का रंग दूधिया हो जाता है। ऐसे समय सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाश वृत्त बन जाता है। कभी कभी ये बादल धुंधलाले बालों की तरह दिखाई पड़ते हैं और कभी पतली महीन जाली की भांति। आकाश में अधिक समय तक ऐसे बादलों के छाए रहने पर खराब मौसम की चेतावनी समझनी चाहिए। स्तरीय मेघ स्ट्राटस क्लाउड्स ये एक प्रकार के निचले मेघ हैं जो धरती से 2 मील की ऊंचाई पर बनते हैं। जैसा इनके नाम से प्रकट होता है, इन मेघों में कई परत होती हैं। इनकी संरचना सब जगह एक सी रहती है। ये अपने रूप में ऐसे लगते हैं जैसे कोहरा भूमि से ऊपर उठ गया हो, परंतु ये आकाश में पूरी तरह छा जाते हैं। ऐसे बादल शीतोष्ण कटिबंध में प्रायः जाड़े की ऋतु में अधिक बनते हैं। ये मेघ बहुधा स्थानीय होते हैं और इनके खंडित होते ही नीला आकाश दिखाई पड़ने लगता है। इनका निर्माण दो भिन्न प्रकार हवाओं के मिलने से होता है। एक कपासी मेघ क्यूमुलस क्लाउड्स बहुत अधिक घने और काफी ऊंचे लंबे रूप स्तंभ की भांति बने बादल कपासी मेघ कहलाते हैं। इनका आधार तो समतल होता, परंतु शीर्ष हवा की ऊपर उठती हुई धाराओं के धक्कों से गुंबदाकार या गोभी के फूल की तरह बन जाता है। इनकी मोटाई प्रायः 1 मील तक होती है। इनके ऊपरी शिखर और भी ऊंचे होते हैं। कभी कभी वे भी 3-3 मील की ऊंचाई पर स्थित रहते हैं। कभी कभी इनसे गरजने वाले बादल भी बन जाते हैं। ये प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे कपासी मेघ साफ मौसम में दिखाई पड़ते हैं। इनका रूप छोटा, श्वेत और रुई की तरह होता है। 2. Difference of clouds on the basis of shape and height. There are 4 differences on the basis of shape and height which are as follows. 1. Ear cloud. Nimbus clouds. 2. Polyp cloud. Cirrus clouds. 3. Stratus clouds. 4. Cumulus clouds. 1. Nimbus clouds. Clouds are dense and black like clusters 1 to 2 kilometers in height. They are made so low that sometimes they are seen touching the house. They are massively overshadowed and have no specific shape. They are often so dense that the sun's rays cannot enter them and come to the earth. Therefore, when these clouds are covered, it becomes dark and the atmosphere becomes moist. They receive very quick rainfall. The cirrus clouds, the clouds are the highest in the sky. Such clouds are soft and less dense. They are like white silk. Small particles of snow are found in them, through which the rays of the sun and the moon shine. This is why they are similar to white on the day, but become bright colors at sunset. The shape of these clouds is very uncertain. Sometimes in the cyclone front, these clouds become so much that they spread like a sheet across the sky and the color of the sky becomes milky. At such a time a lighthouse is formed around the sun and the moon. Sometimes these clouds look like frizzy hair and sometimes like thin fine mesh. The warning of bad weather should be understood if such clouds remain under the sky for long time. Stratus clouds.
These are a type of lower cloud which is formed at a height of 2 miles from the Earth. These clouds have many layers as their name suggests. Their structure remains the same everywhere. They look as if the mist has risen above the ground, but they are completely covered in the sky. Such clouds often form more during the winter season in the temperate belt. These clouds are often local and the blue sky starts to appear as they break. They are formed by mixing of two different types of winds. IV cumulus clouds, very dense and very tall form of clouds like a pillar is called Kapasi cloud. Their base is flat, but the top becomes like a cauliflower or a cauliflower from the bumps of the rising streams of air. Their thickness is usually up to 1 mile. Their upper peaks are even higher. Sometimes they are also situated at an altitude of 3 to 3 miles. Sometimes they also become thunder clouds. They are usually of two types. One is that the cloudy cloud appears in clear weather. They are small, white and like cotton.